नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल चर्चाओं का ये बाजार कुछ इस तरह से गर्म हो चला है कि महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार कोई नहीं बता पा रहा है। देवेंद्र फडणवीस भले ही खुद को मुख्यमंत्री अभी भी घोषित कर चुके हों, लेकिन उसके सहयोगी पार्टी शिवसेना के तेवर दिन प्रतिदिन बागी होते जा रहे हैं। जी हाँ, शिवसेना एक तरफ तो एनसीपी और कांग्रेस से बात करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को भी यह कर्तव्य का बोध याद दिलाती है कि राम की पार्टी हो तो राम के ही आदर्शों का पालन करो। इसी क्रम में कल संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने बोलते हुए कहा कि यहाँ पर कोई जेल में नहीं है तो हरियाणा वाला फैक्टर ना दोहराएं। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहना था सो सब कह दिया। तो नाम नहीं लेते हैं लेकिन कह सब देते हैं, तो किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा, महाराष्ट्र चुनाव को आप 2019 से पहले 2014 में जाएं, 2014 के समीकरण को दोहराएं। 2014 में क्या हुआ कि हंग असेंबली हुई, बीजेपी और शिवसेना को साथ आना था, ऐसा तय हुआ था पहले भी। दोनों के पास इतने नंबर्स नहीं थे कि दोनों में से कोई एक सरकार बना ले। शिवसेना के पास नंबर्स कम थे, बीजेपी के पास नंबर ज़्यादा थे अभी की तुलना में। शिवसेना के पास जो है उतने भी नंबर नहीं थे कि वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी के साथ इनफ नंबर थे। तो पिछली बार शिवसेना को बीजेपी ने रुला दिया था। मैं आपको याद करा रहा हूँ कि घुटने पे शिवसेना ये कह रही थी कि मुझसे समर्थन ले लो। और जब आप किसी क्षेत्रीय दल को इस तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं तो आगे वो क्षेत्रीय दल इस चीज़ को नहीं बोलता है। 2019 में उद्धव ठाकरे के पास पूरा मौका है कि 2014 का रिवेंज लिया जाए, बदला लिया जाए। और वो पार्टी, उस पार्टी के नेता बहुत जिद्दी हैं और चीज़ों को जो सोचते हैं वो करते हैं। तो आपका ये कहना कि इस बार किसकी सरकार तय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं आप और सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मौका पिछली बार बीजेपी के हाथ लगा था, बीजेपी ने थोड़ा सा धमकी दे दिया कि हो सकता हो पवार हमारे तरफ आ जाए। पवार ने इस तरह का कुछ इंडिकेशन भी दे दिया था। उसके बाद शिवसेना को बैकफुट पे आना पड़ा था। लेकिन इस बार शिवसेना के पास इनफ नंबर है कि वो पवार के साथ एक कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ले। लेकिन उसी तरफ बीजेपी के पास उतने इनफ नंबर नहीं है और बीजेपी की जो अपनी आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि कांग्रेस के साथ जाना नहीं है और एनसीपी के साथ सिर्फ जाने से सरकार बनेगी नहीं। शिवसेना के साथ ऐसी विशेष कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, एनसीपी के साथ मिलकर के 3 पार्टियां, ये शिवसेना के लिए भी आइडियोलॉजिकली गलत है, लेकिन उतना गलत नहीं जितना बीजेपी के लिए है। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है। मैं आपको बताऊं कि जो केंद्रीय जो है उनकी कमेटी है उस बात को समझ रही, चाहे नरेंद्र मोदी हों व्यक्तिगत रूप से, अगर नेता के तौर पे देखा जाए तो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, ये तीनों लोग इस व्यक्तिगत बात को समझ रहे हैं कि शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए चुनाव के तत्काल बाद बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलते हुए पहले ही आ गए। सामने मंच पे लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगे के दोनों सीएम दोनों राज्यों में यही रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर की उन्होंने तारीफ भी की और अग्रिम बधाई भी दे दी। तो ये इंडिकेशन है कि बीजेपी अपने मांग पे बिल्कुल सख्त है और वो कोई 50-50 नहीं चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, शिवसेना यहाँ दूसरी तरफ जिस तरह से रिएक्शन दे रही है कि भाई तुम आना पड़ेगा, अमित जी को उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई आना पड़ेगा। अब बताइए, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, उसकी सत्ता, उसके दम से सत्ता, इतना बड़ा नेता, और उसको अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा तो इसको मामूली बयान नहीं है। यानी कि शिवसेना भी इस बार अपने फर्म डिटर्म जिद जो होता है ना कि एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला जिद, वो वाला जिद ठाने हुए। तो ये कह पाना मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर आप मुझे से पूछे कि विकल्प क्या है तो मैं आपको बताऊंगा, ना तो शिवसेना के पास कोई विकल्प है और ना तो बीजेपी के पास ही विकल्प है। सरकार बनेगी इन्हीं पार्टी की। अब तक ये बहुत मुश्किल है अभी स्पष्ट करना कि आदित्य ठाकरे सीएम बन रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल है अभी तय कर पाना कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि शिवसेना अब जो है 50-50 फार्मूले पर बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ ही साथ शिवसेना का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का ही बनेगा। बहरहाल अभी काफ़ी तरह की खींचतान है। जैसा कि सर ने बताया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली थी और शिवसेना को अभी जो है वर्तमान में 58 सीटें मिली है, लेकिन उस समय शिवसेना की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। अभी वर्तमान में अगर भाजपा की सीटों की बात करें तो भाजपा शायद 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है सीटों के मामले में। 59 सीटें अभी जो है वो शिवसेना के पास है।
एनसीपी और कांग्रेस भी अपने जो है वो विकल्प खोल रखे, हालांकि एनसीपी नेता शरद पवार ने मना किया है। नहीं तो आप इसको मान के चलिए कि शरद पवार की अगर पॉलिटिक्स आप फॉलो करिए, जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह से मेहनत की, अभी इस चुनाव में देख लीजिए किस तरह से उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत का ही उतना ही मेहनत अगर कांग्रेस करती तो शायद अभी तस्वीर कुछ और होती। लेकिन शरद पवार जिस तरह के नेता हैं उनके बयान पे आप बिल्कुल विश्वास मत करिए, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन हमने जैसे सतारा की एक रैली में देखा था, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भीगते हुए उन्होंने अपना भाषण दिया। काफी तस्वीर काम की है, चुनाव से ठीक पहले की तस्वीर थी वो, वोटिंग के कुछ दिन पहले की, और बहुत काम किया, इफेक्ट किया है। और शरद पवार के मेहनत को भी लोगों को दिखाया है। और शरद पवार को महाराष्ट्र में कम से कम एक थोड़ी सी सिंपैथी है, थोड़े से नेता हैं और एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनका वोट बैंक भी है, खुद का कैडर भी है, जो महाराष्ट्र में सबके लिए नहीं है। अगर जातीय कैडर नहीं, वो धर्म के नाम पे कैडर है जो है, वो क्षेत्र के नाम पे है। लेकिन शिवसेना का एनसीपी का जो कैडर है वो जाति के नाम पे है। तो शरद पवार क्या कहेंगे क्या करेंगे कहना मुश्किल है। शरद पवार के बयान मुझे याद है कि जो है वो कहते थे, पहले एक बार उन्होंने कहा था कि जो है हम समर्थन नहीं करेंगे, केंद्र में सरकार थी बीजेपी की, कांग्रेस की, फिर बाद में वो कह दिए कि हम समर्थन करेंगे। तो वो कहते कुछ और है। तो बहुत लोग हंसी में उड़ाते हैं कि अगर शरद पवार ये कह रहे हैं, ये बहुत फेमस फ्रेज है शरद पवार के बारे में, शरद पवार अगर ये कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूंगा, तो आप ये मान के चलो शरद पवार वो चीज़ करेंगे। इतनी हंसी, मतलब इस चीज़ को मजाक बनाया जाता है राजनीतिक गलियारों में। बिल्कुल। तो बहुत ही सीनियर नेता हैं शरद पवार, कभी कांग्रेस के ही हिस्सा थे, लेकिन जब सोनिया गांधी को पार्टी की अध्यक्षता संभाली जानी थी, दी जानी थी, उस समय शरद पवार इस कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई एनसीपी। वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र में पूछ परख भी है, इनका वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ा भी है, जिसे हमने इस चुनाव में ऑब्जर्व भी किया। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि शिवसेना और बीजेपी जो कि सरकार तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन सरकार किस तरह से बनेगी, कैबिनेट के विभागों का हस्तांतरण किस तरह से होगा, बीजेपी और शिवसेना क्या 50-50 के फॉर्मूले पर दोनों राजी हो जाएंगे, ये देखना बड़ा ही रोमांचक और दिलचस्प होगा। आप इसके दूसरे पार्ट में जैसे ही खबर आती है तो जानेंगे शिवसेना और बीजेपी के इस फॉर्मूले से सरकार कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ। नमस्कार।